हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन, पूरा सिलेबस सब मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज डिटेल्ड लेक्चर के फॉर्मेट में, और वो भी बिखरा हुआ नहीं, सब मिल जाएगा जमा हुआ। ठीक है, और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसका एक तरफा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जेस कब कहां पर कैसे पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये सब अपने को डिटेल में देखना है। तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकर के आपको आते हैं इसके पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, तो ये जो टर्म यहां पे यूज किया गया है वेक्टर समेशन, इससे हम लोग रूबरू हो चुके थे इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, और इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को चेक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है, जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। हर एक वीडियो को बेहतरीन तरह से देख लीजिएगा, बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस हैं, और क्वालिटी कंटेंट देने का पूरा ट्राई करा गया है, तो वो तो आप ही जज करेंगे ऑब्वियसली वीडियो को देख करके। ठीक है, तो जल्दी करिए। ओके, तो चार्ज पार्टिकल इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में सिर्फ तभी कह सकते हैं when the vector sum, जब forces का vector sum, when the vector sum of total force acting on the charge particle is zero। ठीक है, तो इसका जो की पॉइंट निकल करके आ रहा है इसके पहले बुलेट पॉइंट से, वो ये निकल करके आ रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल या इन जनरल अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो काम कुछ नहीं कर रहा, जीरो कर रहा है। ठीक है, आया समझ? तो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इसका मतलब यह है कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, अगर मैं किसी बॉडी में ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना चाहता हूं तो मुझे नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्स है वो तो हो गया जीरो। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स हो गया है जीरो, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अपने दिमाग को बिल्कुल पिन पॉइंट कर लो कि अगर इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल या एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इतनी सी बात दिमाग में बस गई, पक्का दिलो दिमाग में बस गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अ चार्ज पार्टिकल इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्सेस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां पर भी लिखा हुआ है कि बेटा एफ नेट इक्वल टू क्या होने वाला है, जीरो। दिमाग में डाल लो इसको। ठीक है, अब वी नीड टू फिगर आउट द पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, मतलब दो चार्जेस को हम पहले से प्लेस कर देंगे। ठीक है, दो चार्जेस को हम पहले से प्लेस कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस किया जाए, थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस किया जाए, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ थर्ड चार्ज, सो दैट जो पूरा सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे। आया समझ में, आया समझ में? और अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नेट फोर्स कितना है, जीरो। ठीक है, तो आज अभी से आने वाले सारे क्वेश्चंस के अंदर, सारे कंटेंट के अंदर आप बस एक बात को दिमाग में बसा के रखिए कि अगर कहा गया है कि इक्विलिब्रियम है, मतलब समझ जाओ नेट फोर्स जीरो है। क्या बोला मैंने? अगर कहा गया है कि इक्विलिब्रियम है, मतलब समझ जाओ कि नेट फोर्स कितना है, जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंड आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुका होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और उससे बड़ा सजेशन तो ये है कि स्क्रीनशॉट तब लो बेटा जब समय कम हो तुम्हारे पास। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने का भी तरीका क्या रखो दिमाग में, स्क्रीनशॉट को ना किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर लो। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव नहीं करोगे, कहीं भी जाता रहेगा स्क्रीनशॉट। जब पढ़ाई करोगे ना तुम, जब एग्जाम से 2 दिन पहले तुम बैठे हो और तुम उसी स्क्रीनशॉट के सहारे बैठे हो कि भैया स्क्रीनशॉट तो लिया था, उससे पढ़ लेंगे, मिलेगा ही नहीं स्क्रीनशॉट। ठीक है, लगा लो तुम शर्त लगा लो, भले ही मिलेगा ही नहीं स्क्रीनशॉट। अरे इतने पिक्स आते हैं अपने पास व्हाट्सएप पे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और भी 10 तरह के। ठीक है, तो वहां तुम्हें कहां मिलने वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट, आया समझ के नहीं? इसलिए मेक श्योर करो कि स्क्रीनशॉट लेकर के ना उस पिक को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे फोल्डर पे सेव कर लिया करो। ठीक है, और सबसे बेहतरीन बात तो तब रहेगी भाई कि अगर तुम स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं हो, अगर तुम ना मेरे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हो तो वो फिर एक तरफा बात होती है। अगर वैसा कर लिया तो फिर अपन अलग ही लीग में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो ऑब्वियसली फिर आप स्क्रीनशॉट तो लेंगे। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3,
2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने क्या चीज सीख ली है कि अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए, अगर पूरे बैलेंस की बात की जाए, इक्विलिब्रियम की बात की जाए, तभी पॉसिबल जब नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। ओके, अब यहां पे जरा पहला कंटेंट चेक करना। देखो पूरा जो मैटर है ना वो दरअसल इसके बुलेट पॉइंट नंबर 3 पर है। ठीक है, कि वी नीड टू फिगर आउट द पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, मतलब 2 चार्जेस पहले से ही प्लेस्ड हो चुके हैं। अब जरा ये बताइए कि तीसरे चार्ज को कहां पर प्लेस करें, सो दैट जो तीसरा वाला चार्ज है वो पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कहां पर प्लेस करेंगे थर्ड चार्ज को, ये अपना पूरा मैटर है, मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, तो इसका जरा पहला केस देख लो। अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 चार्जेस आर लाइक चार्जेस, आपके दिमाग में सवाल तो आ ही गया होगा कि ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज को अपन कहां पर प्लेस करेंगे, तो वो देखते हैं कहानी आगे कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन जो 2 चार्जेस पहले से ही प्लेस्ड हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हो, तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताइएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले के दो चार्जेस प्लेस थे वो अनलाइक चार्जेस होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो फिर उसके थर्ड चार्ज के प्लेसमेंट जो होगा पोजीशन, उस पर क्या फर्क पड़ सकता है, वो सब देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो पैदा हो गया ना कि यार अगर लाइक चार्जेस हुए पहले के 2 तो फिर थर्ड चार्ज कहां पर आएगा, या फिर अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो फिर थर्ड चार्ज कहां पे आएगा। तो अभी पहले एम पॉइंट कर लो कि फर्स्ट 2 चार्जेस आर लाइक चार्जेस। ठीक है, तो दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, लेट मी कॉल देम पॉजिटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी लाइक चार्जेस ही होंगे। तो क्या लिखा है कि व्हेन द फर्स्ट 2 चार्जेस आर लाइक चार्जेस, अगर पहले के 2 चार्जेस जो प्लेस्ड हैं वो लाइक चार्जेस हैं, देन द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन देम so that it remains in the state of equilibrium। तो मतलब ये पहला वाला जो बुलेट पॉइंट देके रखा है ना, ये तो आपको बस एक स्टेटमेंट लग रहा होगा महज, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी आपको सेंस आउट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर पहले की 2 चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो थर्ड चार्ज को उनके बीच में कहीं प्लेस करना पड़ेगा, तभी वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके पहले ना मेरे को एक छोटी सी बात है बेटा, इत्मीनान से समझना और मेरे को बताना। अगर इस बॉडी पर एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है, ठीक है, और इस बॉडी पर दूसरा फोर्स यहां पे काम कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम की ऑब्वियसली। ठीक है, अगर एक फोर्स यहां पे राइट में काम कर रहा है, एक फोर्स यहां पे लेफ्ट में काम कर रहा है, तो यहां पर दरअसल पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम की। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। आया समझ की नहीं आया? आया समझ की नहीं आया? तो होता क्या है कि अगर एक फोर्स जो राइट में काम कर रहा है उसकी वैल्यू मान लेते हैं F1, जो फोर्स लेफ्ट में काम कर रहा है उसकी वैल्यू मान लेते हैं F2, तो अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हो गई तो फिर ऑब्वियसली बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। भाई दोनों की अगर वैल्यू बराबर हो जाएगी ना, तो जितना फोर्स राइट में उतना ही फोर्स लेफ्ट में, फोर्सेस हो गए कैंसिल आउट। अगर फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए तो फिर बॉडी आ चुकी है इक्विलिब्रियम में। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आपको ऐसा दिख जाए कि पहला फोर्स राइट में, दूसरा फोर्स भी राइट में, अगर ये दोनों फोर्सेस आपको एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल जाते हैं, पहला फोर्स राइट में, दूसरा फोर्स भी कहां है, राइट में, अगर आपको दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल जाते हैं तो एब्सोल्युटली देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार F2 की वैल्यू अगर -3 हो गई तो वो तो पीछे काम कर रहा होगा, अरे ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि बकायदा किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस लग गए सेम डायरेक्शन में, ठीक है, लगाए हमने 2 फोर्सेस इस बॉडी पे सेम डायरेक्शन पे ही लगा दिए, तो भैया क्या कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? तो नहीं, यहां पे नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, equilibrium is not possible, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। भाई ये जो कॉमन सेंस वाली बात है ना, यही कॉमन सेंस वाली बात अभी हमको हमारे मेन कंटेंट में काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चीज बैठ रही है कि अगर किसी बॉडी पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस काम कर जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो वहीं पर लिखित में है कि भैया अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी जनरेट ही नहीं हो रही इक्विलिब्रियम की। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक बॉडी पर एक फोर्स राइट में काम कर रहा है, एक फोर्स लेफ्ट में काम कर रहा है,
फिर मान ले कि कुछ फोर्सेस राइट में काम कर रहे हैं, कुछ फोर्सेस लेफ्ट में काम कर रहे हैं, अगर मल्टीपल फोर्स की बात करें तो इस वाले केस में बॉडी के पास पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा हो गया कि टोटल राइट का फोर्स और टोटल लेफ्ट का फोर्स बराबर हो गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्सेस शुड बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्या बोला मैंने? फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्सेस शुड बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं ये चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अब जब मैं कहानी में आगे बढ़ूंगा ना तो आपके लिए ये रेफरेंस की तरह काम करे। हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। अब जो हमारा सवाल था वो क्या था कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं, जो पहले से प्लेस चार्जेस हैं, अगर वो लाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज जो होता है ना उसको कहीं बीच में रखोगे ना तो ही इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो लेट मी हेल्प यू विद दैट। देखो देखो देखो, मान लो अब तुम मेरे से बोलो कि सर जो अपने पास चार्जेस हैं, पहले के जो दो चार्जेस हैं वो अपन कैसे रखने वाले हैं? तो एक काम करो, एक केस वो बनाऊंगा, एक केस यहाँ बनाऊंगा और एक केस बनाऊंगा तुम्हारे लिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी करवा रहे हैं प्लेसमेंट। रुको 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 जरा रुको, अभी करवा रहे हैं, पूरी प्लेसमेंट करवा रहे हैं बॉडी की। ठीक है, तो दूसरी वाली बॉडी ये लो, यहाँ पे चार्ज बॉडी है, ऐसी वैसी बॉडी नहीं है भाई, ये कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं है, बाकायदा पूरी चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो पहली बॉडी, दूसरी बॉडी और ये रही तुम्हारे पास तीसरी वाली बॉडी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। ठीक है, देखो मान लो कि दिस इज Q1, एब्सोल्युटली दिस इज Q2। ठीक है, वही Q1 है, वही Q2 है, वही Q1 है, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q2। बेटा आप जरा सुनते हुए चलना। ठीक है, अपना मेन मैटर क्या, अपने को ये चेक करना है कि यार अगर ये दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि हाँ यार ये जो है ना Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, मतलब फिर दोनों ही पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देख क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर प्राइमरी दो चार्जेस थे अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो फिर थर्ड चार्ज की जो प्लेसमेंट होगी ना दैट इज समवेयर बिटवीन देम, that is somewhere between them to be in equilibrium। मेरी बात को सुनना आराम से। ठीक है, मैं कहते को बोलता हूं कि यार मैं तो एक काम कर रहा हूं कि मैं थर्ड चार्ज को बीच में प्लेस कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि मैं तो एक काम कर रहा हूं कि मैं थर्ड चार्ज को बीच में प्लेस कर रहा हूं। तुमने बोला कर लो सर। ठीक है, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप होगा? अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई मुझे बोल दे कि नहीं सर अगर अपन एक काम करें कि थर्ड चार्ज को बाहर प्लेस कर दें तो कोई दिक्कत है? मैंने बोला बेटा दिक्कत है कि नहीं वो देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, तुमने कहा प्लेस कर दो, मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, कोई बोले कि सर इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं क्या? मैंने बोला भाई कर दो, अपनी फिजिक्स। ठीक है, अब जरा मेरी बात पे गौर करते हुए चलेगा। दिस येलो वन इज द थर्ड चार्ज, दिस येलो वन इज द थर्ड चार्ज। ठीक है, अब तो अपने को भाई ये चीज, अच्छा ये भी प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड चार्ज जो है वो प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनते हुए चलना। ये कहा गया था कि जब लाइक चार्जेस होते हैं ना, जब लाइक चार्जेस होते हैं मतलब जो Q1 Q2 है, जब वो लाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज को ना उनके बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला मैंने, बट बीच में कहीं पर प्लेस कर देना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ऐसे बाहर प्लेस करोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। नाउ लेट अस चेक फॉर दिस। ठीक है, पहली बात तो यहाँ देखो बेटा, किससे करें? व्हाइट से कर दें क्या? ठीक है, ये जो Q1 वाला है ये Q3 वाले को यहाँ पे करेगा रिपेल, सही बात है, और जो ये Q2 वाला है वो भी Q3 वाले को करेगा लेफ्ट में रिपेल, सही बात है। तो भाई यहाँ पे ना दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, Q1 वाले ने फोर्स अप्लाई करा F1 और Q2 वाले ने फोर्स अप्लाई करा F2। तो भाई यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है कि अच्छा इस बॉडी पे दो फोर्सेस तो काम कर रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर फोर्सेस काम करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहां पे हाई पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम में तो बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे अपन टिक लगा देते हैं कि हाँ भाई तुम सही कह रहे थे कि बॉडी तो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन जरा यहां पे चेक करा जाए, ठीक है, इत्मीनान से, ध्यान से, पूरा फोकस करते हुए सुनो। ये जो Q1 वाली बॉडी है वो Q3 वाली बॉडी को रिपेल करेगी इस तरफ, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ F1, ठीक है, और जो ये Q2 वाली बॉडी है वो भी तो Q3 वाली बॉडी को रिपेल ही करेगी। रिपेल करेगी मतलब दूर भेजेगी अपने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि पहला वाला फोर्स F1 की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड है, F2 की डायरेक्शन भी
राइट हैंड साइड ही है, ठीक है। अब अगर Q3 वाले पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 F2 दोनों अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो भाई अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम कर गए तो इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी यहां पे डेवलप ही नहीं होती ना। यहां पे इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी डेवलप हो ही नहीं सकती भाई। इक्विलिब्रियम कब होगा किसी बॉडी के पास, या एटलीस्ट पॉसिबिलिटी कब होगी इक्विलिब्रियम की, वो तभी होगी जब बॉडी पे फोर्सेस काम करें इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इस बॉडी पे अगर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा इक्विलिब्रियम? आया समझ, ठीक है। अब जरा यहां पे जरा गौर कर लो भाई। अब तुमको कहानी मेरे ख्याल में सिंपल लग रही होगी कि हाँ सर अब पूरा चमक रहा है, ठीक है। इसको फिर अपन ने वर्ड्स में देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा। देखो Q1 ने Q3 वाले को रिपेल करा ऑब्वियसली, तो यहां पे लग गया फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो Q2 वाला है वो भी तो Q3 वाले को रिपेल ही करेगा, जो Q2 वाला है वो भी तो Q3 वाले को रिपेल ही करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो F1 F2, तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार इस बॉडी पे ना दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बट वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। भाई अगर सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो कहीं से कहीं तक इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो रहा। अगर सेम डायरेक्शन में काम करेंगे फोर्सेस तो कहीं से कहीं तक इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो रहा। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हो गया कि अगर जो आपका थर्ड चार्ज है, ठीक है, अगर उसको प्लेस करना है दो चार्जेस के रिस्पेक्ट में, वो दोनों अगर लाइक चार्जेस है, क्या बोला मैंने, अगर ये दोनों ही लाइक चार्जेस हैं तो सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल लो कि थर्ड चार्ज जो है ना वो शुड बी प्लेस समवेयर बिटवीन देम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर आपने Q1 के अगर आपने Q2 के इस तरफ प्लेस कर दिया तो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर आपने Q1 के इस तरफ प्लेस कर दिया तो भी इक्विलिब्रियम नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऊपर नीचे तो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक है। जो मसला बनेगा वो बनेगा लाइन ऑफ एक्शन पे ही। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, if the primary two charges are like charges, क्या बोला, if the primary two charges are like charges then the third charge should be placed somewhere between them, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है, इसके ना तुमको पता है इसके दो वेरिएशंस तुम और भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकाल सकते हो, तुम सोच लो कि सर अगर हम ऐसा करें कि प्राइमरी चार्जेस हमारे लाइक चार्जेस ही हैं बट वो नेगेटिव नेगेटिव, मैंने बोला बहुत बढ़िया, इसको -Q1 इसको -Q2 चलेगा तेरी खुशी के लिए। उसके बाद आप कोई मुझे बोलता है कि सर अगर हम ऐसा करें कि हम Q3 को भी माइनस ले लें, मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम Q3 को भी माइनस ले लो तब भी तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, राइट में रखोगे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, लेफ्ट में रखोगे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। थर्ड चार्ज को जब तुम बीच में कहीं प्लेस करोगे ना प्राइमरी चार्जेस के तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भैया दिमाग में डाल लो कि इफ द प्राइमरी चार्जेस आर लाइक चार्जेस देन द थर्ड चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव then the third charge should be placed somewhere between them. It's as simple as that. ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि when the first two charges are like charges Q1 Q2 then the third charge मतलब Q3 is placed somewhere in between them so that it remains in the state of equilibrium, ठीक है। इसीलिए ये पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए ये सब तुम्हारे लिए बनाया गया था, ठीक है। कभी कभी लगता है बच्चों को कि यार टॉपिक तो बहुत ही छोटा था बट वीडियो का ड्यूरेशन लंबा क्यों है, बिकॉज टॉपिक भले ही छोटा है। अब वो आप कभी कभी क्या होता है कि स्कूल्स में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि टॉपिक को ना जल्दी खत्म करवा दिया जाता है, बट द थिंग इज दिस कि मेरा ये मानना है कि अगर आप इस फॉर्मेट में चलेंगे ना जहां पे पूरी चीजों पे बहुत जान लगा के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये चीज भले ही छोटी सी है लेकिन इस पे अगर आपका परसेप्शन सेट हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं आगे आप फोर्सेस को ना अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप फोर्सेस को विजुअलाइज कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कर पाएंगे विजुअलाइज, तो उसके जो टफ क्वेश्चन आते हैं ना फिर वो आपको टफ लगेंगे नहीं, ठीक है। दैट इज ऑल द गेम ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। और विजुअलाइज करने के लिए फिर आपके पास ना ऐसी चीजें होनी चाहिए, आप इससे अगर गो थ्रू नहीं होंगे तो फिर आपका दिमाग वो अनलॉक नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ गए इस पूरी बात को तुम, तो जल्दी से एक काम करें, ये ऐसा स्क्रीनशॉट लेना इसका नाम से, द थर्ड चार्ज इज प्लेस क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। देखो ये वाला जो पहला वाला पॉइंट था ना, ये पहला वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स में ही क्लियर कर दिया आप लोग के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है, अब एक क्या पॉइंट क्या आता है, देखो कि ठीक है सर थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट बीच में कहीं होगी ये हम मान लिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेंस वाली बात, अगर Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज एकदम बराबर है, मतलब ये प्लस का 5 कूलम ये वाला भी प्लस का 5 कूलम, तो पता है क्या होगा, तब अगर दोनों ही एकदम आइडेंटिकल चार्जेस हैं, वैल्यू वाइज भी अगर सेम चार्जेस हैं, तो थर्ड चार्ज एकदम बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो जो थर्ड चार्ज होगा ना उसकी प्लेसमेंट एकदम बीचों बीच होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और है, वैल्यूज डिफरेंट है, साइन कन्वेंशन सेम है, लाइक चार्जेस ही हैं, लेकिन ये प्लस का 5 है ये प्लस का 3 है,
ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट उनके बीच में ही कहीं पर होगी, लेकिन अब एग्जैक्टली बीच, एकदम बीचों बीच नहीं होगी, ठीक है। एकदम बीचों बीच कब आएगा, जब Q1 Q2 दोनों की वैल्यू एकदम डिक्टो बराबर हो। लेकिन अगर एक की वैल्यू ज्यादा है, एक की वैल्यू कम है, तो थर्ड चार्ज उनके बीच में ही कहीं प्लेस होगा, बट क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। उस चार्ज के ज्यादा करीब होगा जिस चार्ज की वैल्यू छोटी है, और जिस चार्ज की वैल्यू बड़ी है उससे थोड़ा दूर हो जाएगा। तो ये तो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना सॉल्व, तो वो कहानी अच्छे से क्लियर होगी। तो अभी के लिए क्या है कि दिस इज इंफॉर्मेटिव पॉइंट, तो मैंने यहां पे लिख दिया आप लोग के लिए कि द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड क्लोजर टू द चार्ज, the third charge is placed closer to the charge having smaller magnitude, ठीक है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है उस चार्ज के पास रहेगा थर्ड चार्ज का प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद The sign convention of the third charge itself, the sign convention मतलब जो Q3 वाला चार्ज था उसका जो साइन कन्वेंशन है ना, वो ₹2 का रोल प्ले नहीं करता उसके खुद के प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है। मतलब ये जो Q3 वाला है ये पॉजिटिव हो या चाहे ये Q3 वाला नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइमरी चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो बीच में ही प्लेसमेंट होगी, ठीक है। आया समझ में। एकदम बीचों बीच कब होगी, जब दोनों Q1 Q2 की वैल्यूज बराबर हो। अगर Q1 और Q2 की वैल्यूज में डिफरेंस है, साइन कन्वेंशन सेम है, ठीक है, लेकिन अगर Q1 Q2 की वैल्यूज में अगर डिफरेंस है तो Q3 विल बी प्लेस्ड क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन Q3 के साइन कन्वेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा उसका प्लेसमेंट। द साइन कन्वेंशन ऑफ द थर्ड चार्ज इटसेल्फ plays almost no role in its own placement for the equilibrium, ठीक है। Q3 का खुद का जो प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि खुद Q3 का साइन क्या था, प्लस था कि माइनस था। तो जो भी मसला है ना वो है साइन कन्वेंशन का, जो भी मसला है वो पहले के दो चार्जेस के साइन कन्वेंशन पर बेस्ड है, ठीक है। अगर पहले के दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट विल बी समवेयर बिटवीन देम। इस बात को आप लोग समझ गए। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना बेटा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा उसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद फिर आपको, चलिए हो गया। अब जरा फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जहां क्रॉस बना हुआ है ना इसका मतलब वो अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। और जहां पे टिक लगा हुआ है पहले वाले पॉइंट में, मतलब दैट इज द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। आ गया पूरा समझ में, चलो ठीक है। क्लियरिंग दिस अप फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये तो हो चुका है। अब जो आपके दिमाग में सवाल आएगा दूसरा, देखो यार, अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि यार थर्ड चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा, तो इस डाउट को विराम यहीं पे दे दो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि द साइन कन्वेंशन ऑफ द थर्ड चार्ज प्लेज नो रोल इन इट्स ओन प्लेसमेंट फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्ड चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड चार्ज की पोजिशनिंग कहां पर होगी फॉर इट्स ओन इक्विलिब्रियम, वो पोजिशनिंग कहां पर होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी चार्जेस के साइन कन्वेंशन क्या है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जो उसका अगला, अच्छा ये लाइक वाला तो अपना हो चुका है। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पॉइंट पे, ठीक है, जो कि तुम्हारा कॉमन डाउट हो सकता है। डाउट तो नहीं है, दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क तो बन गया था ना कि हाँ यार अगर लाइक चार्जेस हैं तो ऐसा हो गया, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहले ध्यान रखो लाइक चार्ज के बारे में। लाइक चार्ज में क्या था, अगर पहले के दो चार्जेस लाइक चार्जेस थे तो थर्ड चार्ज वाज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन देम। लेकिन अगर पहले के दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस हो गए, व्हेन द फर्स्ट टू चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली लाइन ऑफ एक्शन पर ही प्लेसमेंट हो रही है। यहां पर भी आप लोगों ने देख के रखा हुआ है, कहां पर प्लेसमेंट हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन पर ही हो रही है ना, या तो बीच में या तो बाहर, या तो बीच में या तो बाहर। लेकिन The third charge is placed, अच्छा, but not in between the two charges, ठीक है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहीं पर भी होगी, लेकिन बीच में कहीं नहीं होगी, ठीक है। उन दोनों के बीच में पोजीशन इक्विलिब्रियम का नहीं हासिल हो पाएगा। द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब या तो बाहर राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम आएगा, या तो बाहर लेफ्ट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। एंड अगेन वही वाली बात है कि थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां पर होगी, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहां पर भी वैलिड था और यहां पर भी सेम तरह से वैलिड है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, द साइन कन्वेंशन ऑफ द थर्ड चार्ज इटसेल्फ प्लेज नो रोल इन इट्स ओन प्लेसमेंट। यहां पर भी वही मसला है
है कि भैया अगर पहले के दो चार्जेस क्या हो गया, अनलाइक थे ना, अगर पहले के दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस हो गए तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां होगी, बीच में कहीं नहीं होगी, बाहर होगी, या तो उस तरफ या तो उस तरफ, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन अब वो Q3 के साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, Q3 पॉजिटिव हो Q3 नेगेटिव हो नहीं डिपेंड करने वाला। पक्का क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियरिंग दिस अप। अब जरा ना यहां पे आ जाओ, अब देखते हैं अपन फॉर अनलाइक चार्जेस। अब अपन कहानी को देखने वाले हैं फॉर अनलाइक चार्जेस। यहीं से मिटा दूं तो क्या है, जल्दी हो जाएगा। ओके, ये Q3 था और यहां पर भी अभी चेक करते हैं ना अपन पूरा का पूरा। ठीक है, अभी अपन चेक करते हैं पूरा का पूरा। पहले एक बार यहां प्लेस कर देंगे बीच में, फिर देखते हैं, फिर बाहर भी प्लेस करके देख लेंगे। ठीक है, बस सर अभी चेंजेस क्या आएंगे पता है आपको? चेंजेस ये आएंगे कि अभी ये हो चुके हैं अनलाइक चार्जेस। ठीक है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो वो वाला नेगेटिव होगा, तभी तो होगा अनलाइक चार्जेस, तभी तो होगा अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो अपन इसको कर देते हैं पॉजिटिव, इसको अपन कर देते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला अपन कर देते हैं नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला अपन कर देते हैं, इसको कैसा मत तो करो, अरे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब जरा चेक करते हुए चलना, डायरेक्शंस तो अभी अपने को चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो भाई, चेक करना है कि इक्विलिब्रियम हासिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब प्राइमरी चार्जेस लाइक हुआ करते थे एक जमाने में, जब प्राइमरी चार्जेस लाइक हुआ करते थे तो बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला, देखो Q1 वाले ने Q3 वाले को यहाँ पे धक्का दिया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस वाले ने Q3 वाले को खींच लिया अपनी तरफ, तो ये दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, ये दोनों ही फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर दोनों फोर्सेस काम करेंगे सेम डायरेक्शन में तो भाई कहीं से कहीं तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, बिकॉज लॉजिक ही वही है भाई, लॉजिक ही वही है। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम कर गए कहीं से कहीं तक इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वहां पे 2 रुपए के चांस तो बनते हैं ना कि हाँ भैया पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, अब जरा यहां पे मसला चेक कर लें, आ जाओ देख लो, ये Q1 वाले ने Q3 वाले को मारा रिपल्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा Q2 वाले ने अच्छा Q2 ने अट्रैक्शन मारा। ठीक है, तो यहाँ पे F1 कहाँ जा रहा है, F1 जा रहा है राइट में और F2 कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है इक्विलिब्रियम हो सकता है, यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है इक्विलिब्रियम हो सकता है क्योंकि फोर्सेस काम कर गए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी जरा अगर चेक कर लिया जाए तो मजा आ जाएगा बेटा। ये Q1 वाला पॉजिटिव, Q3 वाला पॉजिटिव, तो उसको मारा रिपल्शन। ठीक है, अच्छा एक और बहुत बेहतरीन चीज, Q2 वाला क्या है तुम्हारे पास अभी निगेटिव है और Q3 वाला क्या है तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा, ये -Q2 वाला Q3 वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहां पे लग जाएगा फोर्स, बोले तो ऐसे बोले तो राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलो देखते हुए चलो बेटा, इसमें इसकी वजह से F1 और माइनस इसके वजह से क्या हो गया, F2 हो गया। भाई ये दोनों फोर्सेस काम कर गए इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर दोनों फोर्सेस काम कर गए इन द सेम डायरेक्शन तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी डेवलप हो चुकी है। तो अगर ऐसा होता है कि प्राइमरी चार्जेस जो है ना, अगर वो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो फिर थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट जो है ना वो बीच में करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता। इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, या तो राइट में प्लेस कर दो या तो लेफ्ट में प्लेस कर दो। अब क्या है ना कि एग्जैक्टली मुझे Q1 Q2 की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई पॉसिबिलिटी है तो राइट में भी इक्विलिब्रियम की और पॉसिबिलिटी है तो लेफ्ट में भी इक्विलिब्रियम की, बट इस बात को आप ध्यान में रखिए कि इट शुड बी प्लेस्ड क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप एक काम करें, पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको इसके थ्योरी का स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ने ले लिया है ना। अब जरा इसकी थ्योरी वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब जरा इसके थ्योरी वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, तो वही वाला मसला है कि जब पहले के जो दो चार्जेस हैं जब वो अनलाइक होते हैं तो थर्ड चार्ज की जो प्लेसमेंट होती है इट इज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लेकिन बीचों बीच नहीं होगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो जाएगी या तो राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन की क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ना लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, ध्यान दो,
दो केसेस ले रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं यहां पे ले रहा हूं दो केसेस, ठीक है। पहले इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया, फिर इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया, ठीक है। अब मान लेता हूं कि मैं वैल्यूज क्या पुट कर दूं उसकी, तो एक रख दिया है मैंने 16 माइक्रोकूलम, अनलाइक चार्जेस है ध्यान रखना। एक रख दिया है मैंने माइनस का 81 माइक्रोकूलम, ठीक है। और यहाँ पे रख देता हूं मैं 81 माइक्रोकूलम और माइनस का 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब जरा गौर करेगा बेटा कि थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए। देखो अनलाइक चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली बीच में तो प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो वो बाहर ही होगी, बट क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब कई लोग सोच लेंगे कि सर इन दोनों में से छोटा तो ये वाला है, बिकॉज वो माइनस का 81 है ना, बट आपने शायद शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। कहा था क्लोजर टू दी चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्मॉलर मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, साइन कन्वेंशन का यहाँ पे कोई खेल नहीं है, ठीक है। अगर पहले के दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट जो होती है ना वो होती है क्लोजर टू दी चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। किसकी वैल्यू छोटी है, वैल्यू, साइन नहीं, ठीक है भाई। अगर वैल्यू वाइज चेक करूंगा तो ये रहा 16, ये रहा 81, ठीक है। तो वैल्यू वाइज तो ये रहेगा छोटा, तो भैया बाहर तो होगी प्लेसमेंट, लेकिन बाहर भी कहां पर होगी, क्लोजर टू दी चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो ये रहेगा सही पोजीशन, ये रहेगा सटीक पोजीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आया समझ में, आया समझ में। अब अगर तुम यहां पे ध्यान दो तो क्या हो रहा है भाई, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां होगी, क्लोजर टू दी चार्ज। बाहर तो होगी, पहली बात तो बाहर तो होगी, बट क्लोजर टू दी चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। भाई इसका 81 है मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ और सिर्फ 16 है मैग्नीट्यूड, तो भैया आप क्या करो, उस तरफ कर दो ना प्लेसमेंट। आया समझ में। -16 यहां पे माइनस की वजह से नहीं जा रहे हैं अपन सोच रहे हैं कि वैल्यू कहां पे छोटी पड़ रही है। आया समझ की नहीं आया, माइनस को मत देखो, क्लोजर टू दी चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड को देखो, वैल्यू पकड़ो। 81 और 16 कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो क्लोजर टू दी चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड ये वाला सटीक तरह से सही पोजीशन है फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्ड चार्ज के लिए। दिस इज द थर्ड चार्ज Q3, दिस इज द थर्ड चार्ज Q3। आगे पूरी बात समझ, आगे पूरी बात समझ। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, उसके बाद फिर आपको कहानी में ना कुछ न्यूमेरिकल्स पे लेकर के आया जाए ताकि फंडे अपने और भी स्ट्रांग हो जाए। हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, निपटाया जाए इसको। हैविंग ओके, ये वाला फंड अपना पूरा क्लियर हो गया। अब देख लो बेटा इसका पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारे हवाले। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में एक पॉइंट, उस लाइन पे एक पॉइंट निकालना है। ज्वाइनिंग द चार्जेस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0, ठीक है। एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। एक बात सुनिए, अगर आपको ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ के रखा है उनको पता है कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी सवाल को सॉल्व करना है इलेक्ट्रिक फोर्स के बेसिस पे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को दरअसल इस तरह से डील करिए कि आपको एक पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। क्या बोला मैंने, आपको एक पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी। तो 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 और 1 है, 4 माइक्रोकूलम है और 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। 4 माइक्रोकूलम है और 1 माइक्रोकूलम है। छोटा बनाऊंगे 1 माइक्रोकूलम को, पहले अपन एक लाइन तो मार दें इसमें। 4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, ये रहा 1 माइक्रोकूलम, और इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 4 माइक्रोकूलम। भाई जिसका आंसर आ गया होगा वो कमेंट सेक्शन में चालू हो जाओ, ठीक है। जिसका आंसर आ गया होगा कमेंट सेक्शन में चालू हो जाओ। तो यहाँ पे सेपरेटेड बाय 2 मीटर, इन दोनों की जो दूरियां है ना, इन दोनों की जो दूरियां हैं वो है दरअसल 2 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरियां हैं वो दरअसल है 2 मीटर के बराबर। अब देख क्या पूछा हुआ यहाँ पे,
Find the point on the line joining the charges at which the net electric field या net electric force of the system is 0. ठीक है, तो जैसे मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा मान लेता हूँ भाई, देख समझते हो चलना, अगर पहले के दो प्राइमरी चार्जेस जो हैं अगर वो लाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां पर होती है, उनके बीच में होती है ऑब्वियसली। ठीक है भाई, अगर लाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज इज प्लेस समवेयर बिटवीन देम, और वो भी कहां, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में होगी, और वो भी किसके करीब होगी, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, आया समझ? चलो भैया, तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट करने निकले अपन, अब थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट मान ले यहां पे कर दी। ठीक है, अब जो ये थर्ड चार्ज को अपन यहां पे प्लेस करा है ना, इस थर्ड चार्ज को मैं क्या भी क्यू नॉट बोल दूं, चलेगा, आप लोगों को दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब ये जो अब इस पे फोर्सेस कौन कौन लगा रहे हैं, सोचने वाली बात है। इस क्यू नॉट वाले पे ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो बेसिकली। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर फोर्स लगा कौन रहा है, एक तो ये वाला लगाएगा और फिर एक 1 माइक्रो वाला। ठीक है, अब जरा गौर करना अच्छे से, बेहतरीन तरह से भाई, जो ये 4 माइक्रो वाला है वो इस वाले को रिपल्शन देगा, रिपल्शन। ठीक है, वो भी देगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये वाले ने इसको रिपेल करा F1 के साथ, और एक माइक्रो वाले ने Q नॉट वाले को रिपेल करा पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, F1 हो जाएगा, और इसने जो रिपल्शन दिया ये क्या हो जाएगा बेटा, F2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, पक्का? ठीक है, ये वाली बात पूरा समझ में आ गई। तो ये 4 माइक्रो वाले ने इसको रिपल्शन दिया F1, 1 माइक्रो वाले ने पीछे रिपल्शन दिया F2 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर इस बॉडी पर आप समझिए, लिखा तो हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बट मैं आपको बता रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स के हिसाब से लेके चलूं तो नेट फोर्स इज जीरो, सवाल में कहा गया कि नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, अब ना एक बात को बताऊं, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी मान लें अपन। ठीक है, वो भी तो करना पड़ेगा कुछ, तो उसको अपन x मान लें, क्या सही रहेगा? मेरे को तो लग रहा है भाई x मान लो, सही लगेगा देखने में, वाइड से कर लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, इसको अपन मान लेते हैं x। ठीक है, अगर इसको मैंने मान लिया x तो पता है क्या हो जाएगा, ये जो बचा कुचा है ना वो हो जाएगा 2 - x। ठीक है, फिर ये जो बचा कुचा है ना ये वाला, ये हो जाएगा 2 - x। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, F1 कौन सा फोर्स था भाई, 4 माइक्रो वाले ने Q नॉट को जो रिपल्शन मारा, ठीक है, वो था F1। तो F1 इज द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, 4 माइक्रो कूलम। सिमिलरली F2 क्या था बेटा, F2 था जो फोर्स 1 माइक्रो वाले ने अप्लाई करा। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 1 माइक्रो कूलम, ड्यू टू 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतनी बात पूरी क्लियर हो चुकी है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, इसको अपन पहले डब्बे में डाल दें यार। ठीक है, इसको अपन पहले क्या है, डब्बे में डाल दें, काम तो उसका पड़ेगा ना यार कन्वेंशंस के लिए। ठीक है, अब देखो भाई, नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो नेट, इसको लिख दें जरा अपन कि नेट फोर्स ऑन Q नॉट इज 0, नेट फोर्स ऑन Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा गौर करो, राइट वाले को प्लस, लेफ्ट वाले को माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो राइट वाला फोर्स F1, लेफ्ट वाला फोर्स था तो माइनस का F2, इक्वल टू कितना हो चुका है, 0। अगर ऐसी बात है तो F1 इक्वल टू कितना पकड़ लो बेटा, F2 पकड़ लो। ठीक है, F1 इक्वल टू कितना हो गया, F2 हो गया। अब जरा एक काम करें, सारी वैल्यूज को भरना शुरू करो। ठीक है, तो अगर F1 इक्वल टू F2 हो चुका है तो क्या होगा बेटा, F1 का मतलब क्या होगा, 4 माइक्रो और Q नॉट के बीच का फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दूरियों का स्क्वायर, मतलब बोले तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का मतलब क्या होगा बेटा, F2 का मतलब होगा इसका और इसके बीच का फोर्स। ठीक है, तो K Q1 कितना है, मतलब Q नॉट पकड़ ले, Q2 कितना है, 1 माइक्रो अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दूरियों का स्क्वायर, मतलब 2 - x का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा यहां मचाओ बेटा काटा पीटी। ठीक है, सुनते हुए चलना, के निपट गया, माइक्रो Q नॉट निपट गया, माइक्रो Q नॉट निपट गया। ठीक है, अब जो बचा है, एक काम करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, अब जो बचा है इसका ले लो बेटा स्क्वायर रूट। जैसे मारोगे इसका स्क्वायर रूट, जैसे तुम मारोगे इसका स्क्वायर रूट, तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2, नीचे क्या आ जाएगा, x बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1, ये कितना हो जाएगा, 2 - x। तो देयरफॉर यहाँ पे 4 माइनस कितना,
2x इक्वल टू कितना x, तो यहां से 4 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, सही जाना है। 4 इक्वल टू कितना हो गया 3x, तो x इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 मीटर। और बेटा ये 4/3 मीटर क्या होता है, ये होता है 1.33 मीटर, ये होता है 1.33 मीटर। बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल शानदार बात है। ठीक है, तो जो थर्ड चार्ज है ना Q0, इसकी दूरी क्या होगी 1.33 मीटर, और ये x ही तो आ रहा है, मतलब 4 माइक्रोकूलम से 1.33 मीटर राइट में, तो यहां से बचेगा पीछे की तरफ 0.67 मीटर बस। ठीक है, इसका मतलब थर्ड चार्ज जो है ना वो छोटे वाले चार्ज के बहुत ही करीब प्लेस हो चुका है, 0.67 मीटर फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, या फिर 1.33 meters towards right hand side from the 4 माइक्रोकूलम चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे वही वाला फैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है कि थर्ड चार्ज इज बेसिकली प्लेस्ड क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, सवाल आपका डन हो चुका है। ठीक है, सवाल आपका बेहतरीन तरह से डन हो चुका है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़े। ओके, टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ 1 माइक्रोकूलम चार्ज सो दैट इट रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो दो प्राइमरी चार्जेस हैं वो 4 माइक्रोकूलम है और माइनस का 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, मतलब अनलाइक चार्जेस की प्लेसमेंट है। तो अनलाइक चार्जेस है, अब उनको प्लेस करके रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब 1 माइक्रोकूलम वाले को कहां पे प्लेस करेंगे सो दैट वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब एक सिंपल सी बात है बेटा, जो पहले के दो चार्जेस हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां पर होगी, बाहर होगी, एंड दैट टू क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 4 और -16 में से किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, 4 माइक्रो वाले का छोटी वैल्यू है। ठीक है, -16 को मत बोलना छोटा भाई, आपसे ना माइनस को निकालो दिमाग से। क्या है, आपसे वो ये बोला हुआ है कि भाई थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट होती है क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, किसकी वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू किसकी छोटी है बेटा, 4 छोटी वैल्यू है। ठीक है, चलो तो 4 -16 और 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अभी कर रहे हैं, सुनो 4 -16 और ये जो दूरियां हैं ना, ये दूरियां हैं 4 सेंटीमीटर के बराबर। ये जो दूरियां हैं वो दूरियां हैं 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक थर्ड चार्ज, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। अब उसको अपन कहाँ प्लेस करेंगे, तो पहली बात वैल्यूज पुट कर दें, 4 माइक्रो माइनस का 16 माइक्रो। ठीक है, सही जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो दूरी थी ना कितनी थी, वो अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर थी। लिख दें इसको 4 सेंटीमीटर। दिस वॉज इन टोटल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा गौर करो, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कहीं यहां प्लेस करते हैं इसको, और क्या, एक माइक्रोकूलम। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे यहां पे ना। पहली बात तो भाई तुम ये समझ चुके हो मेरे ख्याल से कि यार ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो फिर थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट बीच में नहीं हो सकती, बाहर ही होगी, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप फिर भी इसको ना यहां बीच में प्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से यहां तक की दूरी x मान लेना, तुम्हारा x का आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कहां पे आएगा, माइनस में। तो अगर राइट में जाने वाला +x होता है तो लेफ्ट में आने वाला क्या हो जाएगा, -x। तो ऑटोमेटिकली थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट में ही करवा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अपन इसको भी ऐसे ही पकड़ लेके चलते हैं। ठीक है, अब जरा गौर करो बेटा क्या होगा इसके साथ। ये दूरियां अपन कितनी पकड़ लें, इसको x मान लें, क्या बेटर रहेगा ना, बेटर रहेगा। इसको अपन ने x मान लिया, ठीक है, चलेगा, पूरा सही है, बेहतरीन है। अब जरा गौर करेंगे क्या क्या होने वाला है भाई। इस वाले ने इस वाले को रिपल्शन दिया, तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, और -6 वाले ने एक वाले को अट्रैक्शन दिया, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा F2। ठीक है, हमको पता है कि नेट फोर्स कितना है, 0। हमको पता है कि नेट फोर्स
ऑन 1 माइक्रो कूलम इज कितना 0, तभी तो होगा इक्विलिब्रियम। तो एक काम करो, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला फोर्स नेगेटिव, नेट फोर्स ये हो चुका है, इक्वल टू 0 हो चुका है। तो F2 इक्वल टू क्या होने वाला है, F2 इक्वल टू होने वाला है F1 के बराबर। अब जरा गौर करना, F1 मतलब 4 वाले का फोर्स, ठीक है, F2 मतलब -16 वाले का फोर्स, ठीक है। तो F2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, K, Q1 कितना है 1 माइक्रो, Q2 कितना है, माइनस मत लेना, सिर्फ 16 माइक्रो। भाई कूलम्स लॉ में क्या होता है, चार्जेस का मॉडुलस लिया जाता है, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, दूरियों का स्क्वायर। यहां से यहां तक 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, आई पूरी बात समझ, पूरा फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका फोर्स, मतलब F1 का मतलब क्या होता है, इसका फोर्स, तो K 4 माइक्रो 1 माइक्रो अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब जरा गौर करना अच्छे से, K से K निपट गया, माइक्रो माइक्रो से माइक्रो माइक्रो जो है वो गया निपट, ठीक है। इसके बाद जो बचा वो क्या बचा, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से, 16 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आया समझ में, 16 अपॉन 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। अब एक काम करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, एक काम करो स्क्वायर रूट ले लो। तो जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे ना बेटा, बोथ साइड्स, जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास कहानी में क्या बचने वाला है भाई, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, 4 अपॉन नीचे हो गया 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या होने वाला है भाई, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, तो 2 अपॉन एक्स, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पे 2 अपॉन 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, चमका, क्या करा अपन ने इसको, 2 2 जा 4 काट दिया, ठीक है। तो 2 अपॉन 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2x इक्वल टू 4 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे फेंक देना, तो 2x माइनस एक्स मतलब 1x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका मतलब जो थर्ड चार्ज है ना 1 माइक्रोकूलम, दैट शुड बी प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। दैट इज, लिख दे इसको अपन एक बार तरीके से, दैट इज थर्ड चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दैट इज जो थर्ड चार्ज है, दैट इज थर्ड चार्ज 1 माइक्रोकूलम, इसको कहां प्लेस करना चाहिए, शुड बी प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4 माइक्रोकूलम, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4 माइक्रोकूलम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, उसके बाद फिर आपको इसके अगले वाले सवाल पे लेके चलेंगे, ठीक है। इसका पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, सुपर क्लियर हो चुका है, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया, डन 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 डन, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक तरफा, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q, यहां पे 2 सवाल है। पहला तो भैया थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी, दूसरा थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी। So for what position and for what value of Q will the system be in the state of equilibrium, ठीक है। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में कब रहेगा, for what value and किस पोजीशन पे रहेगा, given that, सोचो कामली सोचो, given that 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, held along a straight line only। तो अब जरा गौर करते हुए चलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों लाइक चार्जेस, ठीक है। क्या बोला अपन ने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों क्या हो गए, लाइक चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे पूछा हुआ है कि यार एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इसकी जो दूरी है ना उसको अपन ए मान लें, क्या अभी जो इसकी दूरी है उसको अपन ए मान के चल दें, सही रहेगा। तो अभी इस टोटल को अपन पकड़ लेते हैं ए के बराबर, ठीक है। अब ये बोला है क्या, थर्ड चार्ज एक है ना प्लस क्यू का चार्ज है, थर्ड चार्ज जो है ना बेटा वो एक प्लस क्यू का चार्ज है, ये रहा थर्ड चार्ज प्लस क्यू का चार्ज,
इसको अपन कहां पर प्लेस करेंगे सो दैट ये जो है ना बेचारा वो रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो एक काम करते हैं, इसकी दूरी अपन क्या पकड़ लेते हैं, इसकी दूरी अपन x मान लें, ये अपन मान लेते हैं x के बराबर, ठीक है, ये मान लिया अपन x के बराबर। तो फिर ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ हो जाएगा a माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा ना गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, सुनो सुनो सुनो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसको खींचेगा अपनी तरफ। अरे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना अच्छे से बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस क्यू को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा पहला वाला फोर्स बोले तो F1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले प्लस क्यू को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा F2, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा छोटी सी बात पे गौर करिएगा, नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, 0। फॉर इक्विलिब्रियम होता ही यही है ना, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू हैज टू बी इक्वल टू 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखो यार, राइट वाला फोर्स क्या हो जाएगा F2, लेफ्ट वाला फोर्स क्या हो जाएगा F1, माइनस का इक्वल टू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 के बराबर। F2 क्या हो जाएगा, F1 के बराबर। अब F2 का मतलब क्या होता है बेटा, सुनते हुए चलना, इसने जो अट्रैक्शन लगाया वो F1 के बराबर था, इसने जो अट्रैक्शन लगाया वो था F2 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, K Q1 Q2, भाई माइनस मत लेना, कूलम्स लॉ ने क्या सिखाया था कि आप फोर्स, आप जब चार्जेस निकालेंगे ना, जब आप फोर्स निकालेंगे तो चार्जेस की सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिए, डोंट टेक द साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो K F2 का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स जो उसने लगाया, तो K Q1 Q2, दूरियां कितनी हैं, दूरियों का स्क्वायर, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो K Q1 Q2 दूरियों का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, बचाओ यहाँ पे काटा पीटी, तो के क्यू ई से के क्यू ई जो है वो तो गया निपट, ठीक है। अब यहीं पे लगे हाथ क्या करिए बेटा, इसकी हल्दी मेहंदी करके इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, ठीक है, ऑब्वियसली जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना बोथ साइड्स, तो कहानी आपके पास क्या बचने वाली है, ये बचेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ये बचेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका ले चुका है, तो 1 अपॉन एक्स। अब एक काम करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो यहां से 2x इक्वल टू a आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा a बाई 2। x इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, a बाई 2। अब जरा ना गौर करते हुए चलना, बहुत ही सिंपल सी बात पे, इसके जो टोटल जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो था कितना बेटा, a के बराबर। थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट x की दूरी पे गई थी, x हो चुका है a बाई 2। इसका मतलब क्या है पता है, कि थर्ड चार्ज जो है ना वो बिल्कुल बीचों बीच लाई कर रहा है, और लाई करना भी चाहिए। मैंने कहा भी था कि अगर प्राइमरी चार्जेस लाइक चार्जेस होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो थर्ड चार्ज होता है ना उसकी प्लेसमेंट बीच में तो होती है, वो बात तो लाजमी थी, लेकिन अगर दोनों की वैल्यूज बराबर है, प्राइमरी चार्जेस के अगर वैल्यूज बराबर है, तो थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट एकदम बीचों बीच होती है। यहां पे दिख रहा है कि थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट एकदम बीचों बीच हुई है a बाई 2 पे, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे शानदार शब्दों में कि देयरफॉर द थर्ड चार्ज बोले तो प्लस क्यू, देयरफॉर द थर्ड चार्ज बोले तो प्लस क्यू इज प्लेस्ड, देयरफॉर द थर्ड चार्ज बोले तो प्लस क्यू इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर, exactly at the center of the line, exactly at the center of the line joining the two charges, exactly at the center of the line joining the two charges। It's as simple as that, ठीक है, joining the two charges, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये वाला मैटर था सिर्फ इसके पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब जरा अपन को देखना है कि भाई इस प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। सवाल में क्या पूछा हुआ है, सवाल में ये पूछा हुआ है कि पहला पोजीशन क्या होगा, वो अपन निकाल चुके हैं। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ई आएगी ऑब्वियसली, तो वो भी अपन निकाल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट तो हो चुका था, ठीक है। अब एक काम करें, इसको जरा पूरा क्लियर किया जाए, अब समझते हुए चलना बेहतरीन तरह से। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये था और यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन ये भी था, और दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो थी कितनी, वो थी a के बराबर, ठीक है। इनकी दूरियां क्या थी बेटा, a के बराबर थी। अब थर्ड चार्ज की जो प्लेसमेंट हुई थी ना, वो थर्ड चार्ज एकदम बीचों बीच आ गया था, वही तो मैटर था।
थर्ड चार्ज कहाँ आ गया था बेटा, बिल्कुल बीचों बीच आ चुका है, ठीक है। मैं बता चुका था कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी a के बराबर। ये q है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज हैं, e हो गया, ये वाला e हो गया, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है इस बार, a/2 यहां से a/2, वहां से भी कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। तो जरा अपन एक बार इसको दिशा दे दें पूरा, ये यहां से लेकर के यहां तक का a/2 हो चुका है, यहां से लेकर के यहां तक का भी कितना हो चुका है a/2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये हो चुका है a/2 और ये भी हो चुका है a/2। तब अब जरा गौर करते हुए चलना, यहां पे अब निकालना है कि भैया इसका क्या बोलते हैं, पोजीशन तो हो चुका है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपने इस पर गेम खेला पूरा, ठीक है, नेट फोर्स जो हमने इससे पहले निकाला था इसके ऊपर, तो उसमें क्यू की खुद की वैल्यू गायब हो जाती है, क्यू कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्यू की ही वैल्यू निकालनी है, क्यू कट गया तो किस काम का, तो एक काम करो ना, ये सोचते हुए चलो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में, तो अगर ये वाला इक्विलिब्रियम में है तो ये भी होगा इक्विलिब्रियम में, ये वाला भी होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं नेट फोर्स निकालता हूं उसके ऊपर, ठीक है। पहला इसको मानता हूं, दूसरा इसको मानता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन, ये हो जाएगा F1, ठीक है। और ये Q वाला भी इस अच्छा, ये वाला Q जो है ना वो आ चुका था पॉजिटिव बेटा, ठीक है, ये वाला Q आ गया था पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे काम करेगा तुम्हारा फोर्स, बोले तो F2। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। यहाँ पे था कि हाँ Q वाला पॉजिटिव है और बाकी दो तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो Q वाला पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, इतनी सी बात है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से। पहली बात तो F1 क्या है, F1 इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करा। और F2 क्या है, F2 इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, बट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बस ये पकड़ते हुए चलना बेटा कि ये वाली बॉडी भी तो इक्विलिब्रियम में ही है ना, ठीक है। तो सिंस थर्ड चार्ज इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, लिख दे इसको, सिंस बाय 1 2 3 फर्स्ट सेकंड वो थर्ड चार्ज, ठीक है, या अपन थर्ड चार्ज को मान लिया था। अब जो तेरा मन करे उसको मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो है कि वो राइट वाला जो है ना वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो थर्ड नहीं लिखता हूं, इसको अपन नाम कर दें, तो क्या मैं इसको A, क्या मैं इसको B और क्या मैं इसको C बोल दूं, चलेगा, अपने ऊपर है, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो वो B वाला चार्ज है वो नेट फोर्स 0 है उसके ऊपर, ठीक है। तो सिंस नेट फोर्स ऑन B इज 0, नेट फोर्स ऑन B चार्ज इज 0, तो बेटा अब इसके बाद कहानी डेवलप कैसे होगी, F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, बस इतनी सिंपल सी बात है। इसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर दो यार, ठीक है, हो गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत शानदार, सिंपल सा फंडा था भाई, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो F1 का मतलब, F1 वाला कौन सा फोर्स था, इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स था, और F2 का मतलब इसका फोर्स था, ठीक है। अब जरा वैल्यूज को यहां पुट करना शुरू करो। तो F1 के लिए K Q1 Q2 मतलब E का स्क्वायर, मतलब E का स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बेटा, दूरियों का स्क्वायर, ठीक है। अब A/2 करेंगे, टोटल A हो जाएगा, तो A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 वहां पे चला गया, तो इज इक्वल्स टू में F2 का मतलब क्या है, इसकी वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है, तो K फिर Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या होता है बेटा, दूरियों का स्क्वायर। तो दूरियां क्या है यहाँ पे A/2, तो A का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जरा गौर करना बेटा, K से K निपट गया, एक E से एक E निपट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर पूरा का पूरा निपट गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बच रहा है सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से। यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ बचेगा E, यहाँ बचेगा 4Q। जब इतनी बात हो ही चुकी है तो देयरफॉर जो मुझे Q निकालना है वो Q मेरे पास क्या आने वाला है, Q आ जाएगा मेरे पास E/4, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो Q मेरे पास आ जाएगा E/4, बस इतनी सी बात है।
आया समझ, आया समझ। बहुत ही इत्मीनान से हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते करते तुमको मैंने बताया, ठीक है। जब तुम्हें ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज था, जब तुम्हें इस प्लस क्यू वाले चार्ज का पोजीशन निकालना था, तो हमने नेट फोर्स इसी पे खेल के जीरो कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि हमको क्यू की वैल्यू से मतलब था नहीं, ठीक है। जब मुझे इस क्यू का पोजीशन निकालना था फॉर इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मैंने इसी पर नेट फोर्स को इक्वल टू जीरो कर दिया, बस काम खत्म हो गया। लेकिन जब मुझे इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इस पर गेम खेलना सही नहीं होगा, बिकॉज क्यू खुद ही कट जाएगा। तो जब मुझे इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो फिर तू इस वाले पे खेल ले, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, या इस वाले पे खेल ले, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। मैंने अभी इस वाले पे खेल लिया, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। जब इसको मैंने सॉल्व करा, तो फिर अभी यहाँ पे कैपिटल क्यू कट नहीं सकता, कैपिटल क्यू बच गया, आगे अपना आंसर E/4। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऐसे ही सवाल के लिए कहते हैं बेटा, दिल में बसा के रखना। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन नहीं निकाला अपन ने, यहाँ पे उस थर्ड चार्ज की वैल्यू भी निकाल दी है, समझ रहे हैं आप। सिर्फ पोजीशन नहीं निकाला है, थर्ड चार्ज की वैल्यू भी निकाल दी है। तो क्या सीखने को मिला तुमको यहाँ पे, कि अगर थर्ड चार्ज का पोजीशन निकालना है, प्ले द गेम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन थर्ड चार्ज ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आपको थर्ड चार्ज की वैल्यू भी निकालनी है, तो फिर या तो एक पहले वाले पे खेल लो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, या तो दूसरे वाले पे खेल लो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा आपके पास पूरा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेने का मौका, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार, एक तरफा, ठीक है। तो ये वाला फंडा भी अपना क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे ख्याल से आप लोग को बेहतरीन तरह से समझ में आ ही गया होगा। अब जरा देख लें यहाँ पे, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है। दो चार्जेस हैं Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। अ थर्ड पॉइंट चार्ज ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। नाउ फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पे आपको पोजीशन भी निकालना है और नेचर भी निकालना है क्यू वाले चार्ज का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन से ही मैच करता हुआ सवाल ये रहा आप लोग के सामने, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका जो भी आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बाकायदा मेरे को देते हुए चलेंगे, बिकॉज जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ये वाला सवाल भी आप लोग के सामने मौजूद है, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले इसका आंसर अपने को चाहिए कमेंट सेक्शन में भाई, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का ये अपने पास एक हो चुका है होमवर्क क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब आपको सारी बात समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो अगर लाइट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अगर प्राइमरी चार्जेस ही अनलाइट चार्जेस हो गए तो क्या होगा, थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां पे करनी है, थर्ड चार्ज की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सब आपको बता दिया गया है। और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं बन जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आपने हर सवाल पे मेरे ध्यान देके रखा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सुना है, समझा है, लिखा है, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो बड़े आराम से बनेगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग। आ गया समझ, चलिए ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ के रखा था तो कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ बन गई, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो पूरा समझ में आ गया, अगर सब ऐसा हो रहा है तो फिर बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है, शेयर करते हुए चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं करा है तो, ठीक है। आई पूरी बात समझ में। और अगर आपके लिए कुछ भी डाउट्स अगर बच जाते हैं आपके, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के हाइपर एक्टिव होकर के अपना कमेंट, अपना डाउट वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव होती है बेटा। कुछ भी डाउट अगर मेरे को लगा ऐसा कि हाँ यार ये वाला डाउट जो है ना वो अभी कभी सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं कर दूंगा वहां पे, ठीक है। मैं एक लाइन में आंसर लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार इस डाउट पे तो एक क्वेश्चन बैठ सकता है बेहतरीन तरह का, तो मैं अगले आने वाले सेशंस के अंदर, अगले आने वाले क्वेश्चंस लेक्चर्स के अंदर ना उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूंगा जहां पे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई पूरी बात समझ में। तो चलिए क्लास को अपन करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।